म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है, यानी कि बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देती है। यहाँ तक कि इसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए ज़्यादा रिस्क फैक्टर में रहते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड, कि कैसे ये इन्फेक्शन होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सबसे पहले जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में, यानी कि म्यूकरमाइकोसिस आखिर है क्या, कैसे इसका इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन फंगस है जो कि सॉइल में, हवा में, पानी में या फिर आपके खाने में बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक कि आपकी स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, आपकी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं करता। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब इम्यूनिटी वीक के सेंस में अगर हम बात करें, जैसे कई लोग जो कोविड से अभी उठे ही हैं, जो रिकवर हुए हैं, उन लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जो मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते हैं उससे हो जाती है। जो रिकवरी का फेज़ होता है उनका, उस टाइम भी उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो उससे भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल शूट अप रहता है, जिनकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल्ड नहीं है, वो उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन ये हो जाता है। कई लोग जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको स्टीरॉइड्स की मेडिसिन दी जाती हैं, उसकी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और ये ब्लैक फंगल का इन्फेक्शन उनको हो सकता है। और भी अगर कोई सीवियर बीमारी है, जैसे कि आपको लगातार इन्फेक्शन होता रहता है, आप किसी बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से उठे हैं, अभी जस्ट रिकवरी हुए हैं या फिर आपको बीमारी हो रही है, तो भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है क्योंकि उस दौरान आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि अगर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन किसी को हो जाता है तो उसको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो क्या है कि आपके जो फेस है, फेस एरिया है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है, आंखों में सूजन आने लग जाती है, एक अलग ही स्ट्रक्चर इसका क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज़ कि आपके नाक के साइड में या नाक के अंदर ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज़ कि आपके इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपको मल के साथ खून देखने को मिल सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको कफ हो सकता है, नाक बह सकती है, साइनस कॉन्जेशन हो सकता है, जैसे कि जो नज़ला होता है, जो साइनस होता है, उस दौरान जो सूजन आ जाती है या फिर जो नाक बंद हो जाता है, जाम हो जाता है, उस तरह की सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो सकती है। आपको डायरिया हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो सकती है, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम अगर देखने को मिल रहा है तो प्लीज़ एक नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लें, अपना चेकअप करा लें। अगर ये बीमारी अगर आपको हो भी गई, शुरुआती स्टेज में आपने पकड़ लिया, तो जो ट्रीटमेंट के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो सीवियरिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो प्लीज़ अगर कोई भी सिम्टम दिख रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। अब बात करते हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। देखिए, अगर आप कोविड-19 से रिकवर हुए हैं या फिर आपको कोविड हुआ है तो प्लीज़ मास्क लगा के रहिए। अगर आपको रिकवर भी हो गए तो भी मास्क लगा के रहिए, बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखिए। अगर आप जिस भी रूम में रह रहे हैं, जिस भी घर में रह रहे हैं, तो उसको पूरी तरह क्लीन रखिए। फंगल स्पोर्स कहीं भी हो सकते हैं, तो अच्छे से जो डिसइंफेक्शंस होते हैं उससे पोछा झाड़ू करके अच्छे से रहिए। जो आपका रूम है उसमें उसको पूरी तरह सैनिटाइज करके रखिए। मास्क को बार बार धोते रहिए। ऐसा नहीं कि एक ही मास्क बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसको धो के रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन आपके नोज़ और माउथ से बड़ी आसानी से चल जाएगा। और यहाँ तक कि अगर आपको कोई कट भी हो रहा है, कोई बर्न का निशान है, यानी कि कहीं जल गया है, तो भी वहाँ से भी आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। और अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर हाई लेवल पे रहती है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप डायबिटीज़ को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। उसको जाकर देख लिया अगर आपको डायबिटीज़ है। और अगर आपको इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर रहती है, आपको बार बार कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी एक स्पेशल वीडियो है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर देख लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और प्रॉपर ब्रशिंग और गार्गलिंग करते रहिए नमक के पानी से, या फिर स्टीम लेते रहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करने में सपोर्ट मिलता है।
अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर के बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि कौन से लोग इसके लिए ज़्यादा रिस्क फैक्टर में रहते हैं। पहला तो वो लोग जो कि कोविड-19 से पॉजिटिव है, यानी कि किसको कोरोना पॉजिटिव है या फिर जो रिकवर हो चुके हैं, दोनों लोग इसके लिए ज़्यादा रिस्क में हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरे लोग जो कि इसके लिए ज़्यादा रिस्क में रहते हैं वो हैं जिनको हाई लेवल ऑफ डायबिटीज़ है, जिनको शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तीसरे लोग जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कोई सीवियर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनको भी ये रिस्क फैक्टर हो जाता है। और चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे हैं, यानी कि जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि कैंसर की थेरेपीज चल रही हैं, तो उनको बहुत सारी स्टीरॉयड्स मेडिसिन दी जाती हैं जिनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो लोग भी इसके लिए ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। और फाइनली एक छोटे से पॉइंट के ऊपर बात कर लें कि आखिर इसका ट्रीटमेंट होता कैसे है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट होता है एंटी फंगल ड्रग से। जैसे कि आपको पता है ब्लैक फंगस एक फंगस है, एक मोल्ड है जो कि एंटी फंगल ड्रग से ही ट्रीट किया जा सकता है। और यहाँ पर एक कॉमन गलती है जो कि अक्सर लोग करते हैं कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, आँखें जैसे कि आपने कई बार पिक्चर्स में देखा होगा बहुत ज़्यादा सूज जाती है, फेस में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले ही चले जाएँ, पहले ही ट्रीटमेंट ले लें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आई होप कि जो भी जानकारी मैं दे सका ब्लैक फंगल के बारे में, आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।